मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि मन्नत धीरज से कहती है कि उसे ऐश्वर्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो यकीन से जानती है कि आरजू दरअसल ऐश्वर्या ही है और वो सबके सामने इस हकीकत को बेनकाब करके रहेगी। धीरज कहता है कि इसके लिए उसे रोजाना विक्रांत का सामना करना पड़ेगा। मन्नत जवाब देती है कि वो ऐश्वर्या को बेनकाब करने के लिए विक्रांत का सामने करने को तैयार है। वो धीरज से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। धीरज वादा कहता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ विक्रांत सोच रहा होता है कि वो दोनों उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान कुमार वो पेपर और जो पैसे हैं लेकर आता है। धीरज जो है उस पेपर को गौर से पढ़ता है। विक्रांत कहता है कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। धीरज जवाब देता है कि साइन करने से पहले इस पेपर को पढ़ना आम सी समझदारी है, खास तौर पर जब विक्रांत पहले ही उसमें अजाफी शर्तें शामिल कर चुका हो। चूंकि वह बात इसकी और दुआ की है, इसीलिए वो बहुत एहतियात करेगा और किसी को भी अपनी बेटी या खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। मन्नत उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन कर देती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि वो मन्नत के साथ हॉस्पिटल जाए क्योंकि आज नीतू की सर्जरी है। वो उसे जो है हिदायत देता है कि डॉक्टर को बताया जाए कि मरीज उसकी जिम्मेदारी है, इसका खास ख्याल रखा जाए। धीरज कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, दुआ वक्त पर कंपटीशन में पहुंच जाएगी और अपना काम मुकम्मल होते ही चली जाएगी, बाकी सब वो संभाल लेंगे। इसी वक्त यशिका आती है और विक्रांत के हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए बुलाती है। मन्नत धीरज के साथ लेकर वहां से चली जाती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि इसे इन दोनों पर मुकम्मल यकीन नहीं, इसीलिए वो यकीन करके सब कुछ ठीक चल रहा है। वो इस बात को पक्का करे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके कंपटीशन में कोई भी ज्यादा जो है वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। कुमार इसकी बात मान लेता है। विक्रांत दिल ही दिल में प्रार्थना करता है कि उसकी मां की सर्जरी कामयाबी से हो जाए। यशिका दोबारा उसे डांस के लिए बुलाती है मगर वो बहाना बनाकर इनकार कर देता है। यशिका सोचती है कि आज वो जीत गई इसीलिए खूब जश्न मनाएगी। बाद में मन्नत रोनी को सारी हकीकत बताती है, जिस सुनकर वो हैरान रह जाता है। रोनी कहता है कि विक्रांत हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और वो मन्नत से अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा सकता है। रोनी शिकायत कहता है कि विक्रांत को मन्नत की जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो फौरन उसे फोन करके ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल करेगा। मन्नत उसे रोक देती है और कहती है कि इसके लिए नीतू की सर्जरी सबसे ज्यादा अहम है। उसे यकीन है कि आरजू ही ऐश्वर्या है, उसे बेनकाब करने के लिए ये शर्त मानना जरूरी है। वो कहती है कि उसे यूं समझना चाहिए जैसे विक्रांत खुद उसकी मदद कर रहा है। इधर ऐश्वर्या मन्नत के साथ अपनी जो है वो बातचीत को याद आती है। वो सोचती है कि मन्नत उस पर शक कर रही है, उसे पकड़े जाने का खौफ सताने लगता है। मलिका आकर अपनी माँ की घबराई हुई हालत देखकर उसे पुरस्कून करने को कहती है और यकीन दिलाती है कि कुछ गलत नहीं होगा। वो वादा करती है कि वो कंपटीशन में पहले ही राउंड में दुआ को बाहर कर देगी ताकि मन्नत इस घर में रहने की कोई वजह ना रहे। ये भी कहती है कि जब यशिका की हकीकत सामने आएगी तो उसकी शादी भी रुक जाएगी। बाद में रोनी मन्नत से कहता है कि ऐश्वर्या उसे बहुत नफरत करती है और मुमकिन है कि उससे ये दुआ को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मन्नत कहती है कि उसे इस बात का अंदाजा है और वो दुआ की हिफाजत करेगी, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। रोनी सोचता है कि विक्रांत ने ऐश्वर्या को अपने घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी, अगर उसे सच मालूम हो जाए तो क्या होगा। धीरज कहता है कि विक्रांत हकीकत से बिल्कुल भी उसे हकीकत का पता नहीं है। रोनी को उस पर शक होता है मगर धीरज कहता है कि यकीनन ऐश्वर्या ने कोई सबूत दिखाया होगा जिस पर यकीन कर बैठा। अगर विक्रांत लोगों की असल पहचान की असलियत रखता तो अपने इर्द गिर्द मौजूद दरिंदा सिर्फ लोगों को पर कभी यकीन ना करता, अपने चाहने वालों को नजरअंदाज ना करता। मन्नत भी इस बात पर इत्तेफाक करती है और कहती है कि विक्रांत बेवकूफ बनाना आसान है क्योंकि लोग उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। बाद में यशिका जाली नकली पेरेंट्स को पैसे देकर कहती है कि ताकि शादी तक वो उसके माँ बाप बनकर ये एक्टिंग करते रहें। इसका भाई अखिल उसे जीत की मुबारकबाद देता है। इश्का उसे मन्नत के बारे में बताती है और ऐश्वर्या के बारे में जो है वो रिसर्च करने को कहती है। दूसरी तरफ मलिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो यूवी को इस्तेमाल करके दुआ को नुकसान पहुंचाने का इरादा करती है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर दुआ के साथ कुछ हो गया तो मन्नत इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। बाकी आपको सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि मन्नत धीरज से कहती है कि उसे ऐश्वर्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो यकीन से जानती है कि आरजू दरअसल ऐश्वर्या ही है और वो सबके सामने इस हकीकत को बेनकाब करके रहेगी। धीरज कहता है कि इसके लिए
उसे रोजाना विक्रांत का सामना करना पड़ेगा। मन्नत जवाब देती है कि वो ऐश्वर्या को बेनकाब करने के लिए विक्रांत का सामने करने को तैयार है। वो धीरज से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। धीरज वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ विक्रांत सोच रहा होता है कि वो दोनों उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान कुमार वो पेपर और जो पैसे हैं लेकर आता है। धीरज जो है उस पेपर को गौर से पढ़ता है। विक्रांत कहता है कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। धीरज जवाब देता है कि साइन करने से पहले इस पेपर को पढ़ना आम सी समझदारी है, खास तौर पर जब विक्रांत पहले ही उसमें अजाफी शर्तें शामिल कर चुका हो। चूंकि वह बात इसकी और दुआ की है, इसीलिए वो बहुत एहतियात करेगा और किसी को भी अपनी बेटी या खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। मन्नत उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन कर देती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि वो मन्नत के साथ हॉस्पिटल जाए क्योंकि आज नीतू की सर्जरी है। वो उसे जो है हदायत देता है कि डॉक्टर को बताया जाए कि मरीज उसकी जिम्मेदारी है, इसका खास ख्याल रखा जाए। धीरज कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, दुआ वक्त पर कंपटीशन में पहुंच जाएगी और अपना काम मुकम्मल होते ही चली जाएगी, बाकी सब वो संभाल लेंगे। इसी वक्त यशिका आती है और विक्रांत के हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए बुलाती है। मन्नत धीरज के साथ लेकर वहां से चली जाती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि इसे इन दोनों पर मुकम्मल यकीन नहीं, इसीलिए वो यकीन करके सब कुछ ठीक चल रहा है। वो इस बात को पक्का करे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके कंपटीशन में कोई भी ज्यादा जो है वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। कुमार इसकी बात मान लेता है। विक्रांत दिल ही दिल में प्रार्थना करता है कि उसकी माँ की सर्जरी कामयाबी से हो जाए। यशिका दोबारा उसे डांस के लिए बुलाती है मगर वो बहाना बनाकर इनकार कर देता है। यशिका सोचती है कि आज वो जीत गई इसीलिए खूब जश्न मनाएगी। बाद में मन्नत रोनी को सारी हकीकत बताती है, जिस सुनकर वो हैरान रह जाता है। रोनी कहता है कि विक्रांत हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और वो मन्नत से अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा सकता है। रोनी शिकायत कहता है कि विक्रांत को मन्नत की जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो फौरन उसे फोन करके ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल करेगा। मन्नत उसे रोक देती है और कहती है कि इसके लिए नीतू की सर्जरी सबसे ज्यादा अहम है। उसे यकीन है कि आरजू ही ऐश्वर्या है, उसे बेनकाब करने के लिए ये शर्त मानना जरूरी है। वो कहती है कि उसे यूं समझना चाहिए जैसे विक्रांत खुद उसकी मदद कर रहा है। इधर ऐश्वर्या मन्नत के साथ अपनी जो है वो बातचीत को याद आती है। वो सोचती है कि मन्नत उस पर शक कर रही है, उसे पकड़े जाने का खौफ सताने लगता है। मलिका आकर अपनी माँ की घबराई हुई हालत देखकर उसे पुरस्कून करने को कहती है और यकीन दिलाती है कि कुछ गलत नहीं होगा। वो वादा करती है कि वो कंपटीशन में पहले ही राउंड में दुआ को बाहर कर देगी ताकि मन्नत इस घर में रहने की कोई वजह ना रहे। ये भी कहती है कि जब यशिका की हकीकत सामने आएगी तो उसकी शादी भी रुक जाएगी। बाद में रोनी मन्नत से कहता है कि ऐश्वर्या उसे बहुत नफरत करती है और मुमकिन है कि उससे ये दुआ को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मन्नत कहती है कि उसे इस बात का अंदाजा है और वो दुआ की हिफाजत करेगी, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। रोनी सोचता है कि विक्रांत ने ऐश्वर्या को अपने घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी, अगर उसे सच मालूम हो जाए तो क्या होगा। धीरज कहता है कि विक्रांत हकीकत से बिल्कुल भी उसे हकीकत का पता नहीं है। रोनी को उस पर शक होता है मगर धीरज कहता है कि यकीनन ऐश्वर्या ने कोई सबूत दिखाया होगा जिस पर यकीन कर बैठा। अगर विक्रांत लोगों की असल पहचान की असलियत रखता तो अपने इर्द गिर्द मौजूद दरिंदा सिर्फ लोगों को पर कभी यकीन ना करता, अपने चाहने वालों को नजरअंदाज ना करता। मन्नत भी इस बात पर इत्तेफाक करती और कहती है कि विक्रांत बेवकूफ बनाना आसान है क्योंकि लोग उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। बाद में यशिका जाली नकली पेरेंट्स को पैसे देकर कहती है कि ताकि शादी तक वो उसके माँ बाप बनकर ये एक्टिंग करते रहें। इसका भाई अखिल उसे जीत की मुबारकबाद देता है। इश्का उसे मन्नत के बारे में बताती है और ऐश्वर्या के बारे में जो है वो रिसर्च करने को कहती है। दूसरी तरफ मलिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो यूवी को इस्तेमाल करके दुआ को नुकसान पहुंचाने का इरादा करती है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर दुआ के साथ कुछ हो गया तो मन्नत इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। बाकी आपको सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि मन्नत धीरज से कहती है कि उसे ऐश्वर्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो यकीन से जानती है कि आरजू दरअसल ऐश्वर्या ही है और वो सबके सामने इस हकीकत को बेनकाब करके रहेगी। धीरज कहता है कि इसके लिए उसे रोजाना विक्रांत का सामना करना पड़ेगा। मन्नत जवाब देती है कि वो ऐश्वर्या को बेनकाब करने के लिए विक्रांत का सामने करने को तैयार है। वो धीरज से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। धीरज वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ विक्रांत सोच रहा होता है कि वो दोनों उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान कुमार
वो पेपर और जो पैसे हैं लेकर आता है। धीरज जो है उस पेपर को गौर से पढ़ता है। विक्रांत कहता है कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। धीरज जवाब देता है कि साइन करने से पहले इस पेपर को पढ़ना आम सी समझदारी है, खास तौर पर जब विक्रांत पहले ही उसमें अजाफी शर्तें शामिल कर चुका हो। चूंकि वह बात इसकी और दुआ की है, इसीलिए वो बहुत एहतियात करेगा और किसी को भी अपनी बेटी या खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। मन्नत उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन कर देती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि वो मन्नत के साथ हॉस्पिटल जाए क्योंकि आज नीतू की सर्जरी है। वो उसे जो है हदायत देता है कि डॉक्टर को बताया जाए कि मरीज उसकी जिम्मेदारी है, इसका खास ख्याल रखा जाए। धीरज कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, दुआ वक्त पर कंपटीशन में पहुंच जाएगी और अपना काम मुकम्मल होते ही चली जाएगी, बाकी सब वो संभाल लेंगे। इसी वक्त यशिका आती है और विक्रांत के हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए बुलाती है। मन्नत धीरज के साथ लेकर वहां से चली जाती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि इसे इन दोनों पर मुकम्मल यकीन नहीं, इसीलिए वो यकीन करके सब कुछ ठीक चल रहा है। वो इस बात को पक्का करे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके कंपटीशन में कोई भी ज्यादा जो है वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। कुमार इसकी बात मान लेता है। विक्रांत दिल ही दिल में प्रार्थना करता है कि उसकी माँ की सर्जरी कामयाबी से हो जाए। यशिका दोबारा उसे डांस के लिए बुलाती है मगर वो बहाना बनाकर इनकार कर देता है। यशिका सोचती है कि आज वो जीत गई, इसीलिए खूब जश्न मनाएगी। बाद में मन्नत रोनी को सारी हकीकत बताती है, जिस सुनकर वो हैरान रह जाता है। रोनी कहता है कि विक्रांत हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और वो मन्नत से अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा सकता है। रोनी शिकायत कहता है कि विक्रांत को मन्नत की जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो फौरन उसे फोन करके ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल करेगा। मन्नत उसे रोक देती है और कहती है कि इसके लिए नीतू की सर्जरी सबसे ज्यादा अहम है। उसे यकीन है कि आरजू ही ऐश्वर्या है, उसे बेनकाब करने के लिए ये शर्त मानना जरूरी है। वो कहती है कि उसे यूं समझना चाहिए जैसे विक्रांत खुद उसकी मदद कर रहा है। इधर ऐश्वर्या मन्नत के साथ अपनी जो है वो बातचीत को याद आती है। वो सोचती है कि मन्नत उस पर शक कर रही है, उसे पकड़े जाने का खौफ सताने लगता है। मलिका आकर अपनी माँ की घबराई हुई हालत देखकर उसे पुरस्कून करने को कहती है और यकीन दिलाती है कि कुछ गलत नहीं होगा। वो वादा करती है कि वो कंपटीशन में पहले ही राउंड में दुआ को बाहर कर देगी ताकि मन्नत इस घर में रहने की कोई वजह ना रहे। ये भी कहती है कि जब यशिका की हकीकत सामने आएगी तो उसकी शादी भी रुक जाएगी। बाद में रोनी मन्नत से कहता है कि ऐश्वर्या उसे बहुत नफरत करती है और मुमकिन है कि उससे ये दुआ को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मन्नत कहती है कि उसे इस बात का अंदाजा है और वो दुआ की हिफाजत करेगी, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। रोनी सोचता है कि विक्रांत ने ऐश्वर्या को अपने घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी, अगर उसे सच मालूम हो जाए तो क्या होगा। धीरज कहता है कि विक्रांत हकीकत से बिल्कुल भी उसे हकीकत का पता नहीं है। रोनी को उस पर शक होता है मगर धीरज कहता है कि यकीनन ऐश्वर्या ने कोई सबूत दिखाया होगा जिस पर यकीन कर बैठा। अगर विक्रांत लोगों की असल पहचान की असलियत रखता तो अपने इर्द गिर्द मौजूद दरिंदा सिर्फ लोगों को पर कभी यकीन ना करता, अपने चाहने वालों को नजरअंदाज ना करता। मन्नत भी इस बात पर इत्तेफाक करती है और कहती है कि विक्रांत बेवकूफ बनाना आसान है क्योंकि लोग उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। बाद में यशिका जाली नकली पेरेंट्स को पैसे देकर कहती है कि ताकि शादी तक वो उसके माँ बाप बनकर ये एक्टिंग करते रहें। इसका भाई अखिल उसे जीत की मुबारकबाद देता है। इश्का उसे मन्नत के बारे में बताती है और ऐश्वर्या के बारे में जो है वो रिसर्च करने को कहती है। दूसरी तरफ मलिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो यूवी को इस्तेमाल करके दुआ को नुकसान पहुंचाने का इरादा करती है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर दुआ के साथ कुछ हो गया तो मन्नत इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। बाकी आपको सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि मन्नत धीरज से कहती है कि उसे ऐश्वर्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो यकीन से जानती है कि आरजू दरअसल ऐश्वर्या ही है और वो सबके सामने इस हकीकत को बेनकाब करके रहेगी। धीरज कहता है कि इसके लिए उसे रोजाना विक्रांत का सामना करना पड़ेगा। मन्नत जवाब देती है कि वो ऐश्वर्या को बेनकाब करने के लिए विक्रांत का सामने करने को तैयार है। वो धीरज से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। धीरज वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ विक्रांत सोच रहा होता है कि वो दोनों उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान कुमार वो पेपर और जो पैसे हैं लेकर आता है। धीरज जो है उस पेपर को गौर से पढ़ता है। विक्रांत कहता है कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। धीरज जवाब देता है कि साइन करने से पहले इस पेपर को पढ़ना आम सी समझदारी है, खास तौर पर जब विक्रांत पहले ही उसमें अजाफी शर्तें शामिल कर चुका हो। चूंकि
बात इसकी और दुआ की है, इसीलिए वो बहुत एहतियात करेगा और किसी को भी अपनी बेटी या खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। मन्नत उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन कर देती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि वो मन्नत के साथ हॉस्पिटल जाए क्योंकि आज नीतू की सर्जरी है। वो उसे जो है हिदायत देता है कि डॉक्टर को बताया जाए कि मरीज उसकी जिम्मेदारी है, इसका खास ख्याल रखा जाए। धीरज कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, दुआ वक्त पर कंपटीशन में पहुंच जाएगी और अपना काम मुकम्मल होते ही चली जाएगी, बाकी सब वो संभाल लेंगे। इसी वक्त यशिका आती है और विक्रांत के हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए बुलाती है। मन्नत धीरज के साथ लेकर वहां से चली जाती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि इसे इन दोनों पर मुकम्मल यकीन नहीं, इसीलिए वो यकीन करके सब कुछ ठीक चल रहा है, वो इस बात को पक्का करे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके कंपटीशन में कोई भी ज्यादा जो है वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। कुमार इसकी बात मान लेता है। विक्रांत दिल ही दिल में प्रार्थना करता है कि उसकी मां की सर्जरी कामयाबी से हो जाए। यशिका दोबारा उसे डांस के लिए बुलाती है मगर वो बहाना बनाकर इनकार कर देता है। यशिका सोचती है कि आज वो जीत गई इसीलिए खूब जश्न मनाएगी। बाद में मन्नत रोनी को सारी हकीकत बताती है, जिस सुनकर वो हैरान रह जाता है। रोनी कहता है कि विक्रांत हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और वो मन्नत से अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा सकता है। रोनी शिकायत कहता है कि विक्रांत को मन्नत की जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो फौरन उसे फोन करके ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल करेगा। मन्नत उसे रोक देती है और कहती है कि इसके लिए नीतू की सर्जरी सबसे ज्यादा अहम है। उसे यकीन है कि आरजू ही ऐश्वर्या है, उसे बेनकाब करने के लिए ये शर्त मानना जरूरी है। वो कहती है कि उसे यूं समझना चाहिए जैसे विक्रांत खुद उसकी मदद कर रहा है। इधर ऐश्वर्या मन्नत के साथ अपनी जो है वो बातचीत को याद आती है। वो सोचती है कि मन्नत उस पर शक कर रही है, उसे पकड़े जाने का खौफ सताने लगता है। मलिका आकर अपनी माँ की घबराई हुई हालत देखकर उसे पुरस्कून करने को कहती है और यकीन दिलाती है कि कुछ गलत नहीं होगा। वो वादा करती है कि वो कंपटीशन में पहले ही राउंड में दुआ को बाहर कर देगी ताकि मन्नत इस घर में रहने की कोई वजह ना रहे। ये भी कहती है कि जब यशिका की हकीकत सामने आएगी तो उसकी शादी भी रुक जाएगी। बाद में रोनी मन्नत से कहता है कि ऐश्वर्या उसे बहुत नफरत करती है और मुमकिन है कि उससे ये दुआ को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मन्नत कहती है कि उसे इस बात का अंदाजा है और वो दुआ की हिफाजत करेगी, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। रोनी सोचता है कि विक्रांत ने ऐश्वर्या को अपने घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी, अगर उसे सच मालूम हो जाए तो क्या होगा। धीरज कहता है कि विक्रांत हकीकत से बिल्कुल भी उसे हकीकत का पता नहीं है। रोनी को उस पर शक होता है मगर धीरज कहता है कि यकीनन ऐश्वर्या ने कोई सबूत दिखाया होगा जिस पर यकीन कर बैठा। अगर विक्रांत लोगों की असल पहचान की असलियत रखता तो अपने इर्द गिर्द मौजूद दरिंदा सिर्फ लोगों को पर कभी यकीन ना करता, अपने चाहने वालों को नजरअंदाज ना करता। मन्नत भी इस बात पर इत्तेफाक करती है और कहती है कि विक्रांत बेवकूफ बनाना आसान है क्योंकि लोग उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। बाद में यशिका जाली नकली पेरेंट्स को पैसे देकर कहती है कि ताकि शादी तक वो उसके माँ बाप बनकर ये एक्टिंग करते रहें। इसका भाई अखिल उसे जीत की मुबारकबाद देता है। इश्का उसे मन्नत के बारे में बताती है और ऐश्वर्या के बारे में जो है वो रिसर्च करने को कहती है। दूसरी तरफ मलिका एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो यूवी को इस्तेमाल करके दुआ को नुकसान पहुंचाने का इरादा करती है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर दुआ के साथ कुछ हो गया तो मन्नत इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। बाकी आपको सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि मन्नत धीरज से कहती है कि उसे ऐश्वर्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो यकीन से जानती है कि आरजू दरअसल ऐश्वर्या ही है और वो सबके सामने इस हकीकत को बेनकाब करके रहेगी। धीरज कहता है कि इसके लिए उसे रोजाना विक्रांत का सामना करना पड़ेगा। मन्नत जवाब देती है कि वो ऐश्वर्या को बेनकाब करने के लिए विक्रांत का सामने करने को तैयार है। वो धीरज से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। धीरज वादा कहता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ विक्रांत सोच रहा होता है कि वो दोनों उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान कुमार वो पेपर और जो पैसे हैं लेकर आता है। धीरज जो है उस पेपर को गौर से पढ़ता है। विक्रांत कहता है कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। धीरज जवाब देता है कि साइन करने से पहले इस पेपर को पढ़ना आम सी समझदारी है, खास तौर पर जब विक्रांत पहले ही उसमें अजाफी शर्तें शामिल कर चुका हो। चूंकि वह बात इसकी और दुआ की है इसीलिए वो बहुत एहतियात करेगा और किसी को भी अपनी बेटी या खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। मन्नत उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन कर देती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि वो मन्नत के साथ हॉस्पिटल जाए क्योंकि आज नीतू की सर्जरी है। वो उसे
जो है हिदायत देता है कि डॉक्टर को बताया जाए कि मरीज उसकी जिम्मेदारी है, इसका खास ख्याल रखा जाए। धीरज कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, दुआ वक्त पर कंपटीशन में पहुंच जाएगी और अपना काम मुकम्मल होते ही चली जाएगी, बाकी सब वो संभाल लेंगे। इसी वक्त यशिका आती है और विक्रांत के हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए बुलाती है। मन्नत धीरज के साथ लेकर वहां से चली जाती है। विक्रांत कुमार से कहता है कि इसे इन दोनों पर मुकम्मल यकीन नहीं, इसीलिए वो यकीन करके सब कुछ ठीक चल रहा है, वो इस बात को पक्का करे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके कंपटीशन में कोई भी ज्यादा जो है वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। कुमार इसकी बात मान लेता है। विक्रांत दिल ही दिल में प्रार्थना करता है कि उसकी माँ की सर्जरी कामयाबी से हो जाए। यशिका दोबारा उसे डांस के लिए बुलाती है, मगर वो बहाना बनाकर इनकार कर देता है। यशिका सोचती है कि आज वो जीत गई, इसीलिए खूब जश्न मनाएगी। बाद में मन्नत रोनी को सारी हकीकत बताती है, जिस सुनकर वो हैरान रह जाता है। रोनी कहता है कि विक्रांत हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और वो मन्नत से अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा सकता है। रोनी शिकायत कहता है कि विक्रांत को मन्नत की जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं है और वो फौरन उसे फोन करके ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल करेगा। मन्नत उसे रोक देती है और कहती है कि इसके लिए नीतू की सर्जरी सबसे ज्यादा अहम है। उसे यकीन है कि आरजू ही ऐश्वर्या है, उसे बेनकाब करने के लिए ये शर्त मानना जरूरी है। वो कहती है कि उसे यूं समझना चाहिए जैसे विक्रांत खुद